तल्ख टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कोई एक बंदा अपने काम से 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है तो वो 1 करोड़ महीने का कमाने वाला बंदा उस 1 करोड़ को 2 करोड़ तक लेकर जाने के लिए ज़्यादा अपना टाइम उधर स्पेंड करेगा, बजाय इसके कि वो आपको ये बताने बैठे कि 1 करोड़ कैसे कमाना है। वो आपको तभी 1 करोड़ कमाने का तरीका सिखाना शुरू करेगा जब उसका अपना उस जगह से 1 करोड़ निकलना उसको बंद होता हुआ नज़र आ रहा होगा। किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी की अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स हैं तो सबसे पहली जो गलती आपकी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कोर्स की फीस दे दी और 6-6 महीने क्लास नहीं हुई और वो 3-3 महीने लटकाया और उसके बाद फेसबुक के ऊपर इधर उधर लोग रो रहे होते हैं। बचना कैसे है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद और आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा तल्ख टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कोर्सेज की दुनिया से वाबस्ता लोग और इसकी खूबियों और खामियों पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी का पक्ष ना लिया जाए और सीधी बात नो बकवास की सूरत में आपके सामने रखी जाए। और ख़ास तौर पर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी भी पेड कोर्स में इनरोल करने का सोच रहे हैं और या किसी की शोहरत, गाड़ियाँ, पैसा, अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स और किसी के स्टूडेंट्स की वीडियोस और उनकी कामयाबी के लंबी लंबी तहरीर पढ़ के देख के आप मुतासिर हो रहे हैं कि यार बस मैं भी अब अगर इनके इस कोर्स में मैंने इनरोलमेंट ले ली तो बस मेरी भी गाड़ी बस ये सामने खड़ी है और मेरी कोठी पीछे मेरे बैकग्राउंड में है, गाड़ी के साथ मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। और इस तरह की अगर आपके दिमाग में ख्वाब जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं आपकी आंखों के सामने, तो आप सबको थोड़ी सी हकीकत से आशना करवाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं कोर्सेज और एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री से पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ और मेरे तो जितने भी कोर्सेज या ट्यूटोरियल्स या जो वीडियोस होते हैं वो मेरे चैनल के ऊपर मुफ्त ही अवेलेबल होते हैं। पेड कोर्सेज वगैरह लॉन्च मैं नहीं करता, उसके पीछे मेरे पर्सनल रीजंस हैं। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली बात हम कवर कर लें कि पेड कोर्सेज कोई कह लें गुनाह नहीं है, गलत चीज़ नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। और जैसे आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में फ़ीस देते हैं तो वो इसी तरह से जैसे आप ट्रेडिशनल एजुकेशन के ऊपर पैसे लगाते हैं, इसी तरह जो आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं इन ये भी आपको दोनों तरह से मिल जाते हैं, मुफ्त भी मिल जाते हैं और आपको पेड कोर्सेज भी मिलते हैं। अब मुफ्त में आप कहें कि जी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेजेस वगैरह तो मुफ्त एजुकेशन नहीं देते। अब इसमें डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि जो ऑनलाइन मुफ्त कोर्स करवाते भी हैं, जैसे मैं भी करवाता हूँ, तो वो मुफ्त आपके लिए होते हैं, लेकिन जो कोर्स बना रहा होता है उसको तो कोई ना कोई इंसेंटिव मिल ही रहा होता है। जैसे हमें यूट्यूब से कह लें कि चिल्लर ही चाहे मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिलते तो हैं। उर्दू कंटेंट के ऊपर, इंग्लिश वीडियोस के ऊपर तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और फिर जो फ्री कोर्सेज से कमाने का जो दूसरा ज़रिया होता है वो एफिलिएट्स की सूरत में होता है, स्पॉन्सरशिप्स की सूरत में होता है। जैसे हमारे चैनल को काफ़ी सारे ब्रांड्स स्पॉन्सर करते रहते हैं वीडियोस, जिनकी वजह से मैं अभी तक ये वीडियोस जो है वो बनाता आ रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपना जितना मैं टाइम किसी कोर्स को बनाने पे लगाता हूँ, अगर आप वीडियोस जाकर देखते हैं 40-40 घंटे के कोर्स, तो अगर मैं बिल्कुल उनसे कोई कमा भी नहीं रहा होता और वो उनको जब आप कमा नहीं रहे तो आप ओबियसली अपनी लाइफ और ख़र्चे कैसे मैनेज करने हैं, वो मैनेज हो रहे होते हैं तो मैं वो कोर्स बना रहा होता हूँ। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि बच्चों ये ऑनलाइन कोर्सेज़ की मद में जहाँ पर आप कोई बिल्डिंग लेकर नहीं बैठे हुए, आप जो है वो कोई इस तरह का सोर्स, ये एक लंबी बहस है। तो मेरा टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि भाई एजुकेशन जो ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह जितने भी हैं ये मैं तो फ्री ही प्रोवाइड करता हूँ, ये फ्री ही प्रोवाइड करने चाहिए। हाँ, आप सपोर्ट के चार्ज करना चाहें आप सपोर्ट के चार्ज करें। आप अगर कोई लाइव क्लासेस वगैरह देना चाहते हैं, जैसे मैं भी अक्सर लाइव कोई बैचेस मैंने करवाए हैं, तो लाइव तो मुफ्त नहीं दिया जा सकता, लाइव में तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज करना पड़ता है। तो अगर इस तरह का इन्वायरमेंट है जहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव सेशंस होते हैं,
टीचर्स अवेलेबल होते हैं, सपोर्ट स्टाफ अवेलेबल होता है, तो वो तो भाई आपको पूरी सर्विसेज दे रहे हैं, वो तो मुफ्त में कोई नहीं दे सकता। तो आपने जो है वो फिर इस तरह की जगह से अगर सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो पे करना बनता है और उन लोगों का चार्ज करना भी उनका हक बनता है। और लेकिन चूँकि पर्सनली मेरा आपका पर्सनल ओपिनियन पूरी दुनिया पर लागू नहीं हो सकता, इसीलिए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोर्स ना पेड कोर्स ना लॉन्च करने वाला वो हर किसी के ऊपर लागू नहीं होता, वो मेरी पर्सनल ज़ात तक ही होता है। अब आ जाते हैं आप लोगों को थोड़ा एजुकेट करने की तरफ कि आपने बचना कैसे है, के ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो आप कोर्स परचेज करने जा रहे हैं कि वो आपके लिए है भी या नहीं, या उसमें आपके साथ जो फ्रॉड हम अक्सर देखने को हमें मिलते हैं कि जी कोर्स की फ़ीस दे दी और 6 महीने क्लास नहीं हुई और वो 3 महीने लटकाया और उसके बाद फेसबुक के ऊपर इधर उधर लोग रो रहे होते हैं। आप लोगों की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे तो उसकी इस सेंस में मदद हो जाए कि उसकी डिसीजन मेकिंग में हम हेल्प कर पाएँ। अब सबसे पहले तो आपने जब भी किसी का अगर कोई कोर्स इनरोल करने का सोच रहे हैं, तो अगर आप उस सोचने की जो बेस है पीछे वो किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी के अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स हैं, तो सबसे पहली जो गलती आपकी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आपका किसी भी कोर्स में इनरोल करने के पीछे जो मोटिव होना चाहिए वो आपका किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखने से रिलेटेड आपका शौक़ होना चाहिए। जैसे कि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों का शौक़ था, तो मैंने बचपन से ही अपनी फ़ील्ड वो मुंतखब कर ली और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी तरह से उसी फील्ड में आगे बढ़ता गया। इसी तरह से हर बंदे का अपना एक पैशन होता है, हर बंदे का अपना एक शौक़ होता है। शौक़ से जो चीज़ सीखना चाह रहे होते हैं आप, या थोड़ी रिसर्च बेस सीखना चाह रहे होते हैं आप कि भाई आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो मैं इक्विप कर लूँगा तो मेरा कुछ थोड़ा सा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इस सेंस में आपने हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना है या इंडस्ट्री की स्टेबल जो फील्ड्स हैं उनमें से किसी ऐसी फील्ड को पिक करना है जिसमें आपका भी शौक़ ज़रूर साथ शामिल हो। सिर्फ किसी के अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स, किसी की गाड़ी, किसी का लाइफस्टाइल, किसी की दुबई के टूर, किसी के यूके के टूर, किसी की किसी जगह के टूर देखकर उनकी लग्जरी लाइफ जो आपको वो दिखा रहे होते हैं और वो गाड़ियाँ दिखा रहे होते हैं जिसमें से ज़्यादातर तो फेक और एक बोरोड चीज़ होती है जो कि आप लोगों को भी दिखाने के लिए उन्होंने बोरो की होती है। क्योंकि अगर मेरा तो जो शुरू से ये मानना है कि अगर कोई एक बंदा अपने काम से 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है तो वो 1 करोड़ महीने का कमाने वाला बंदा उस 1 करोड़ को 2 करोड़ की 2 करोड़ तक लेकर जाने के लिए ज़्यादा अपना टाइम उधर स्पेंड करेगा बजाय इसके कि वो आपको ये बताने बैठे कि 1 करोड़ कैसे कमाना है। वो आपको तभी 1 करोड़ कमाने का तरीका सिखाना शुरू करेगा जब उसका अपना उस जगह से 1 करोड़ निकलना उसको बंद होता हुआ नज़र आ रहा होगा और उसको एक आसान रास्ता मिल रहा होता है कि वो जो 1 करोड़ कमाया हुआ है वो आपको दिखा के वो आपको लोगों को फिर आगे आप लोगों की जो लालच होती है, अंदर की जो हवस होती है, आप कह लें कि पैसे की हवस, लालच, तो किसी को देखकर उसके जितना कमाने की या उसके जैसा दिखने की या उसके जैसा लाइफस्टाइल अपनाने की जो एक हिर्स होती है आपके अंदर, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। और जिस फील्ड से उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया होता है वो आपको दिखा कर, क्योंकि उस फील्ड से उनका मज़ीद निकलना तो पॉसिबल नहीं रह गया होता या एटलीस्ट वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है। तो वो ये तो एक पाकिस्तान में तो मोस्टली ज़्यादातर लोग इसी तरह से करते हैं कि ख़ुद उस स्किल से, उस फील्ड से जो पैसा जितना का निकालना होता है, ख़ास तौर पर इनमें मैं रगड़ूंगा यूट्यूब ऑटोमेशन वाले, वो जो नीच बता रहे होते हैं जो चीज़ें कर, उसमें से उन्होंने पैसे या तो पहले पूरी दुनिया निकाल चुकी होती है या वो खुद निकाल चुके होते हैं और फिर आपको उन्हीं अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट दिखाकर वही यूट्यूब चैनल दिखाकर आपको बता रहे होते हैं कि अब आप भी ये कर लेंगे। जब आप करने बैठते हैं, जब आप उस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं या जब आप वो उस निच में जाते हैं तो वो उस निच में काम ख़त्म हो चुका होता है और आप वही तरले मिनते ले रहे होते हैं। चिल्लर्स के ऊपर $100-200 के भी छलांगे लगा के आप बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि आपके लिए तो वो चलो $1 से $100 होना भी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने हज़ारों निकाल ली होती हैं और वो सैकड़ों जब रह चुके होते हैं तो वो आप लोगों को वो सिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, आपने जब भी किसी के कोर्स में इनरोल करने का सोचना है, कोई इदारा हो, कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी तोप हो, आपने उसका बैकग्राउंड आजकल देखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप उसकी फेसबुक या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर पहले कोई 20-25 पोस्टें देखेंगे, आपको
उस बंदे की सारी समझ आ जाएगी कि वो क्या कर रहा है। अगर उसकी टाइम लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गाड़ियों, उसके टूरों, उसकी अर्निंग के स्क्रीनशॉट से भरी पड़ी है और उसमें कहीं भी उसके काम का या उस जो तीर का कहीं जिक्र नहीं है जो उसने कहीं मारा हुआ है, जो उसने पहाड़ उखाड़ा हुआ है, वो कहीं अगर नज़र नहीं आ रहा आपको उसकी पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर। इवन जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट अगर सिखाता हूं तो मेरा 15 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जो कुछ भी मैंने आज तक डेवलप किया है पब्लिकली अवेलेबल है। स्टाइलो थीम्स के नाम से प्लेटफॉर्म है जिस पर मैंने उर्दू के थीम बनाए हुए और दुनिया में मैंने ही उर्दू के थीम बनाए थे 2016 में, और 2016 से ये 2026 हो गया। 10 साल से मैं उस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा हूँ और उसमें मीडिया इंडस्ट्री के काफ़ी सारे पॉपुलर चैनल्स और नाम मेरे वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी सर्विसेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने प्लगइन्स बनाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैंने जो 15 साल में किया हुआ है वो सारा पब्लिकली अवेलेबल है, आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे से थीम डेवलपमेंट सीखनी है तो आप पहले जाकर मेरे बने हुए थीम देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई वाकई ये बंदा डेवलपर और थीम बनाता है। जो बंदा आपको कोर्स करवाने से पहले ये बता रहा है कि जी मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, हिडन वो नज़र लग जाती है, लोगों को नहीं दिखा सकता, लोग पीछे पड़ जाते हैं, इस तरह की जो ढकी छुपी बातें कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो ये एक किस्म की 2 नंबरी वाला में चले जाते हैं पहले ही। और ऐसा कोई भी नहीं होती मेरी नज़रों में तो, कम से कम। पता नहीं अब इनकी क्या लॉजिक्स हैं, मेरी नज़रों में तो कम से कम अगर आपने कोई अच्छा काम किया हुआ ना तो वो छुपाने का उसमें कोई लॉजिक नहीं बनती। छुपाने वाले अक्सर फ्रॉडी होते हैं और क्योंकि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता। और वो मोस्टली लोग चैनल, अगर यूट्यूब ऑटोमेशन की बात करें या कोई वेबसाइट्स की बात करें, तो वो लोग होते हैं जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट से कमाया होता है जो कि वो दिखाने के काबिल ही नहीं होते। वो दुनिया को दिखा ही नहीं सकते कि भाई ये हमने इससे पैसा कमाया हुआ है। हाल ही में फेसबुक के ऊपर मैं स्क्रॉल कर रहा था और किसी ने शेयर किया हुआ था कोई स्क्रीनशॉट अपनी तरफ से, वो बड़े फखरिया अंदाज में बता रहा था कि मैंने ये सीखा और ऑटोमेशन में ये लगा रहा। हालांकि वो बड़ी एक क्या लें कि अडल्ट नीच थी जिसके ऊपर काम वो कर रहा था। और इन लोगों को अखलाकियात ना सिखाई जाती हैं क्योंकि ना तो इनके बड़ों को एथिक्स का पता है, ना उन्हें किसी ने कभी बताया, ना उन्होंने कभी जो है वो अच्छे तरीके से पैसा कमाया है, ना वो आप लोगों को कोई अखलाकियात सिखा सकते हैं, ना वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पैसा कमाना सिखा सकते हैं। वो आप लोगों को सिर्फ शॉर्टकट्स सिखा सकते हैं जो खुद उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं और आपको उन्हीं शॉर्टकट्स को सिखा के आगे टरखा देते हैं। इवन ख़ास तौर पर फाइवर सिखाने वालों में मोस्टली जो लोग हैं उनका आखिरी और पहला हाल ये होता है कि आप VVRO कर लो, आप पेड ऑर्डर लगवा लो। सबसे घटिया काम जो मुझे लगता है, मैंने तो ज़िंदगी में फाइवर के ऊपर काम ही नहीं किया कभी, और मैंने तो सिर्फ उसको बाइंग के लिए कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत पेश नहीं आई फाइवर वगैरह या पर जाने की। मेरी अपनी प्रोडक्ट्स और डायरेक्ट क्लाइंटेज ही इस किस्म की है कि मुझे ज़रूरत पेश नहीं आती इन प्लेटफॉर्म्स पर जाने की। तो मैंने आज से कुछ 10 साल पहले भी जो फ्रीलांसिंग की थी तब भी मैंने कभी इस तरह की ना चीज़ अप्लाई की थी, ना मैंने अपने जो जिनसे मैंने सीखा था ना मैंने उनसे सीखी थी कभी, ना उन्होंने मुझे कभी कहा था कि ये शॉर्टकट अप्लाई कर लो। मैंने हमेशा एक लंबा राउट इख्तियार किया और लंबा राउट इख्तियार करके मैं अपने काम को करता रहा हूँ। और चाहे मुझे उसमें पैसे थोड़े हैं ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कभी भी जो रास्ता है वो शॉर्टकट या गलत वाला इख्तियार नहीं करता। क्विक मनी के चक्कर में मैंने जो आजकल ब्लॉगर्स करते हैं कि जी किसी नीच के ऊपर साइट रैंक करके पैसा कमा लिए, मैंने 2011-12 में काम करके छोड़े हुए हैं। जिन नीचेस के ऊपर कैसा किन के ऊपर पैसा ज़्यादा मिलता है, कहाँ से क्लिक्स मिलते हैं, कहाँ से ट्रैफिक आती है, ये सारे काम मैंने 2011-12 में करके छोड़ दिए थे क्योंकि मैं शुरू में मुझे इस चीज़ से नफरत हो गई थी कि यार ये इस तरह का पैसा मैंने कमाना नहीं है। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि दूसरा जो आपने चेक करना है वो बैकग्राउंड और उस बंदे की जिससे आप कोर्स करने जा रहे हैं उसकी आपने स्किल सेट्स इवेलुएट ज़रूर करने हैं कि जो आपको वो सिखाने जा रहा है क्या वो वाकई उसको खुद भी आता है, खुद उसने उसमें ऐसे कौन से झंडे गाड़े हुए हैं जो कि आपको लगता है कि आप उसके पास जाकर ही सीख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पर आपको उसका मटेरियल नहीं मिल रहा। और तीसरा जो काम आपने करना है किसी भी पेड कोर्स में इनरोल करने से पहले, वो आपने ज़ीरो बनकर नहीं जाना, आपने थोड़ा बहुत हीरो बनकर किसी के कोर्स में जाना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी का SEO का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी का डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने कुछ लाइव बैचेस करवाए थे 2-3 साल पहले, तो उनमें मेरी पहली अपफ्रंट रिक्वायरमेंट ये होती थी, अगर थीम डेवलपमेंट का कोई बैच में किसी ने इनरोल करना है तो मेरी अपफ्रंट रिक्वायरमेंट ये थी। ये जिन्होंने पैसों की खातिर करना होता है वो ये काम नहीं करते, वो कहते हैं बस बंदा आने दें, बाद में देख लेंगे इसे।
تو میری پہلی ریکوائرمنٹ ہی یہ تھی کہ بھائی اگر آپ کو HTML CSS جاوا اسکرپٹ اور PHP پہلے سے نہیں آتی تو میں آپ کو کورس میں انرولمنٹ نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ پری ریکوزٹس ہیں. یہ اگر نہیں آتے آپ کو تو آپ کو اس بیچ میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جو ورڈپریس اور ایلیمنٹور والے تھے ان کے لیے بھی ایٹ لیسٹ میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ میرا یوٹیوب کے اوپر جو ورڈپریس کا مفت کورس پڑا ہوا ہے بیسک کورس جس میں نے پورا ورڈپریس پڑھایا ہوا ہے، تو ایلیمنٹور کے کورس میں آنے سے پہلے آپ کو ورڈپریس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو ورڈپریس کا نہیں پتہ تو آپ نے کورس میں انرول نہیں کرنا، آپ نے پہلے وہ پڑھنا ہے. لیکن یہاں پر جو کورس بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اس طرح کے کام ان کو نقصان دیتے ہیں کیونکہ ان کی انرولمنٹ کم ہو جاتی ہیں. انہوں نے تو زیادہ سے زیادہ انرولمنٹ کرنے کے لیے ایون آپ کو الٹی تسلیاں دینی ہوتی ہیں کہ بھائی بس کورس میں انرول کر لو، دیکھ لیں گے سب ہو جائے گا، آپ کو چیمپئن بنا کے نکال لیں گے یہاں سے. تو آپ نے کسی بھی پیڈ کورس میں انرول کرنے سے پہلے اپنی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ نالج سیکھ کر پھر جانا ہے، آپ نے اس کورس میں انرول کرنا ہے. اگر آپ نے SEO سیکھنی ہے تو آپ نے SEO کے بیسکس پہلے نہ صرف سمجھنے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے تھوڑی بہت، اور اس کے بعد جب آپ بیسک سیکھ لیں اس کی امپلیمنٹیشن کر لیں، اور امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد آپ کسی کے پیڈ کورس میں انرول کریں، اور تب آپ کو اس کا بھرپور فائدہ بھی ہوگا کیونکہ آپ پھر وہ سوال کر پائیں گے جو کہ آپ کی امپلیمنٹیشن کے دوران آپ کو سمجھنے میں مشکل آ رہی تھی، دشواری پیش آ رہی تھی، تو آپ مینٹور سے لائیو سوال کر لیں. اور آپ نے پھر اس کورس میں انرول کرنے سے پہلے اپنے جو اس کورس کو سکھانے والا بندہ اس سے آپ نے وہ سوال کرنے ہیں، اور اگر تو وہ آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرے، اور آپ نے یہ شو بھی نہیں کروانا کہ بھئی آپ کو پہلے سے بیسک انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر آپ کو وہ اس طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرے، کٹر کھانے کی کوشش کرے، آپ کو آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کرے، آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی، جو کہ آپ کو تب سمجھ نہیں آ سکتی جب آپ کو خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی نہیں پتہ، اور آپ کو تو وہ جو کہانیاں سنا دے گا اگلا بندہ وہ آپ ان کہانیوں پہ یقین کر لیں گے. لیکن ان کہانیوں پہ یقین نہیں کرنا، آپ نے اپنی جو کور نالج ہے اس کو انکریز کر کے جانا ہے. اس فیلڈ سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ نے ایگزسٹنگ میں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے اس کورس کی آؤٹ لائن سے ریلیٹڈ کریٹیکل انالیسس کرنے ہیں، اس سے سوال پوچھنے ہیں. اگر تو وہ آپ کو سیٹسفیکٹری جواب مل جاتے ہیں اس کے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کورس میں یا اس انسٹرکٹر کے پاس انرول کریں تاکہ آپ کو اس سے سیکھنے کا فائدہ ہو. اور ایک بات جو کہ لوگ اگنور کرتے ہیں وہ ایتھیکل باؤنڈریز کی ہوتی ہے، اور اس بندے کی جو پرسنل یا پروفیشنل لائف جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو اس کے سوشل میڈیا پر جھلک رہی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ میرے کوئی بھی لائیو ریکارڈڈ سیشنز یا لائیو کلاسز جو بھی میں کروا رہا ہوں، ایون لائیو سیشنز جو میں نے وائب کوڈنگ وغیرہ کے کروائے ہوئے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ میں موسٹلی ایتھکس پر بات کر رہا ہوتا ہوں. کلائنٹ کو دھوکے نہیں دینے، کریک تھیم یوز نہیں کرنے، کریک پلگن نہیں لگانے، مطلب اس طرح کی چیزیں زیادہ تر سکھا رہا ہوتا ہوں، اور جھاڑ پونچھ بھی کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی کورس تو بیچ نہیں رہا ہوتا ایسا، تو اس لیے مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ باہر جا کے بولے گا کہ اس نے ہم سے پیسے لے لیے تھے اور اب ہمیں سکھایا نہیں ہے. تو وہ اس لیے میں اس چیز میں بھی دیندار میں نہیں آتا، اور یہ مجھے یہ کورس نہ بیچنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس طرح کی جو تہمتیں ہیں اس سے بھی بچا رہتا ہوں. اور پھر جو آپ لوگوں کو چیز نوٹ کرنی ہے، جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو انسٹرکٹر ہے اس کی آپ نے ایک سوشل میڈیا پریزنس اور لائف بھی کھنگالنی ہے کہ وہ اس کا کریکٹر وائز وہ بندہ کیسا ہے. کیونکہ اگر وہ بندہ کریکٹر وائز ٹھیک نہیں ہے، وہ ہر چیز کو ابیوزیو لینگویج میں لے کر جاتا ہے، یا تنزیہ موڈ میں رہتا ہے ہمیشہ، اور یا مذاق کے موڈ میں رہتا ہے ہمیشہ، سیریس نہیں لیتا چیزوں کو، اور سوشل میڈیا پر صرف اپنے کھانے، جہاز، لگژری گاڑیاں اور سیر سپاٹے اور یہی دکھا رہا ہے صرف، اور کوئی اچھی تک کی بات نہیں کر رہا، تو وہ انسٹرکٹر چاہے آپ کو کوئی کمانے کا طریقہ سکھا بھی رہا ہے تو وہ آپ کو اپنے کورس کے دوران آپ کے ذہن میں ایسے زہر ضرور گھولے گا جو کہ آپ کے کریکٹر کو بھی خراب کرنا شروع کر دیں گی. کیونکہ جو گورو کا کریکٹر ہوتا ہے وہ اس کے چیلوں میں بہت زیادہ جھلکتا ہے، اور موسٹلی یہاں پر آپ نے دیکھا جو گورو چیلا کلچر ہے یہ بڑا ایک ٹاکسک کلچر ہے. آپ کسی ایک
गुरु के बारे में कोई थोड़े से अल्फाज इस्तेमाल करके देख लें, उनके चेलों की आर्मी जो है वो एक तैयार बैठी होती है। तो ये कल्चर ये इन्होंने खुद ही बनाया हुआ है, पैदा किया हुआ है, और ये खुश होते हैं जब इनके चेले इनकी खातिर आकर एक महाज खड़ा कर लेते हैं किसी बंदे की किसी छोटी सी बात के ऊपर भी। तो इस तरह की जो टॉक्सिक कल्चर वाली कम्युनिटीज़ होती हैं, इधर भी आप अवॉइड करें जाने से। और इस तरह के जो सिखाने वाले हैं उनको भी आप अवॉइड करें, चाहे वो पैसे कमाना सिखा भी रहे हैं तो भाई आपने अपनी ज़िंदगी में एथिक्स भी लेकर आने हैं, सुकून भी लेकर आना है, जो कि आपको इन लोगों से बहुत मुश्किल मिलेगा। तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकूं कि कोर्स अक्सर लोग मुझे लेबल भी कर देते हैं, या अगर मैं कोई पोस्ट भी कोई ऐसी कर दूं तो वो ये समझते हैं कि ये बंदा शायद कोर्सों के ख़िलाफ़ है। मैं कोर्सेज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पेड कोर्सेज़ के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं वो जो पेड कोर्स करवाने वाले हैं उनके पास मेरा जो पहला इख्तलाफ ये होता है कि उनके पास वो स्किल सेट्स ही नहीं है जो वो आपको सिखा रहे होते हैं। वो पीछे से किसी और का नॉलेज आपको किसी और तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और टोटके और शॉर्टकट्स और ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपकी लाइफ में सुकून वाला बायस नहीं बनेगी। और दूसरा, आपको मोस्टली जो लोग इन लोगों के साथ वाबस्ता होंगे वो उनमें से मेजॉरिटी कामयाब नहीं होती, मेजॉरिटी गाड़ियाँ नहीं ले पाती, मेजॉरिटी बंगले नहीं ले पाती, मेजॉरिटी जो है वो लंबे लंबे सैर सपाटे, वर्ल्ड टूर और बैंक बैलेंस नहीं बना पाती, क्योंकि आपकी किसी फील्ड में जाने के पीछे सबसे पहले आपका पर्सनल ग्रीड है। उस स्किल को सीखना तो आपके ज़हन में दूर नहीं होता, आपके ज़हन में तो बस पैसे और वो गाड़ी और वो चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स थे जो मैंने चाहा कि आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि भाई अगर आपने किसी का कोर्स इनरोल करना है तो उसका क्राइटेरिया जो मैंने चंद कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा पाऊँ, ताकि आप किसी के भी कोर्स में इनरोल करने के बाद पछताएं ना, आपका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, और आप हाजिर दिमाग के साथ किसी के कोर्स में इनरोल करें और आपको पता हो कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, और आपको से फिर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में उस स्किल को सीख कर उससे फ़ायदा उठाने में आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप ये आगे भी शेयर करें, लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर करेंगे तो किसी और तक, ऐसे बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाएगी जो कि इस तरह के किसी जाल में फंसने से पहले ही उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि या कोई अगर कोई सीखने का भी इरादा रखता है तो उसको ये पॉइंट्स पता लग जाएं कि उसने जब अगर किसी के कोर्स में एनरोल करना है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मद्देनज़र रखनी है, ताकि उसके फेलियर के चांसेस जो हैं वो कम हों। तो शहजाद साइनिंग आउट। इंशाल्लाह अगेन इस तरह की किसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। यूट्यूब चैनल और प्रोफाइल्स को फॉलो रखें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो से लाइलम ना रहें।